आगे पीछे करना प्रारंभ करें। करें जी प्रारंभ। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें, रीढ़ गर्दन सीधी रहे, चेहरे पर प्रसन्नता बनाकर रखें। करें जी करें। करते जाएं, करते जाएं। एक बार दाएं पांव की एड़ी शरीर से लगाएं, एक बार बाएं पांव की एड़ी शरीर से लगाएं। सभी करेंगे जी, बिना समय गंवाए करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों पांव से इकट्ठा करेंगे, एक साथ दोनों पांव से करेंगे जी। करिए करिए करिए। घुटने के जोड़ हमारे प्रभाव में आ रहे हैं, पांव की मांसपेशियां हमारी प्रभाव में आ रही हैं। करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस। तनिक विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। दोनों पांव को 1 से 1.5 फीट खोलिए, दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाइए। करिए जी करिए। करते जाइए, करते जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत प्यारा मौसम है। आज हमारी विशेष क्लास रहेगी, 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास रहेगी। 7 बजे तक आपका साथ चाहिए। आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियों को पास में लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को पकड़ें, कमर को सीधा करके पूरी मस्ती के साथ घुटने ऊपर नीचे करें। बिना समय गंवाएं करते जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्यादा से ज्यादा हमने अपने घुटनों के जोड़ों को, पांव के जोड़ों को प्रभावित करना है। करते जाइए, करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। रीढ़ को लगातार सीधा रखिए। समझ में ना आए अवश्य देखें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पांव को सीधा कर दें, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, आंखें लेकिन बंद। आइए पद्मासन लगाएंगे। पहले दाईं टांग को मोड़ें, फिर बाईं टांग को मोड़ें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बिल्कुल सहज हो जाएं, सामान्य हो जाएं और केवल श्वासों पर जुड़ें। पूरा ध्यान आते जाते श्वासों पर। मन हमारा शांत हो रहा है, एकाग्र हो रहा है। मन की लघु लहरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं।
योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, विश्वास उत्पन्न होता है। अपने भाग्य को सराहिए और संकल्प करें, ज्यादा से ज्यादा समय बंद आंखों में अभ्यास करेंगे। केवल शरीर ही नहीं, मन भी हमारा पूरी तरह साधना की ओर केंद्रित रहेगा। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए। मुस्कुराइए, गहरा श्वास लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराइए। अपने शरीर को एक बार राइट साइड में ट्विस्ट करें, एक बार लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करें, मुस्कुराते हुए बंद आंखों में। हर प्रयास पिछले दिन से बढ़िया हो। गर्दन नहीं झुकेगी, कंधे आपके झुकेंगे नहीं, केवल घुमाव देना है आपने। सभी करेंगे प्रयास। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। करते जाइए, करते जाइए, बिना समय गंवाए। एक एक सेकंड को हमने पूरी तरह यूटिलाइज करना है। आ जाएंगे वापस। हल्का सा विश्राम ले लें, इसी अवस्था में बैठे रहें। इसी अवस्था में दोनों हाथों को साइड से लेकर जाएं ऊपर आकाश की ओर। दोनों थैलियों को मिला दें और अधिक से अधिक खिंचाव दें। खींचे कमर को ऊपर, जैसे वृक्ष आसन करते हैं खड़े होकर, उस प्रकार से पूरा खिंचाव दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हथेली मिलाकर रखें कलाई के निकट से। भुजाएं कान के साथ या कान के पीछे। सामने से कोई देखे, आपके कान नजर आए। गर्दन पीछे ना झुकाएं। भुजा बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी। केवल और केवल विस्तार देना है आपने कमर को, रीढ़ को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ साधकों की हथेली खुल रही है जी, हथेली मत खुलने दीजिए। और थोड़ा प्रयास कीजिए। शरीर की सारी मांसपेशियां, हड्डियां प्रभाव में। एक बार गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजाओं को तानते हुए लेकर आए नीचे। हल्का विश्राम ले लें। श्वास को सामान्य कर दें। पद्मासन को खोल दें। बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल सामान्य हो जाएं। आइए, सबसे पहले आकरण धनुरासन का अभ्यास करेंगे जी। काफी दिनों से हमने नहीं किया आकरण धनुरासन।
राइट पांव को मोड़कर टखने को रखें बाई जंघा के ऊपर, घुटने के ऊपर। शब्दों पर ध्यान देंगे, सामने वाले पंजे को तान दें। अब अपने लेफ्ट हैंड से मुड़े हुए पांव के अंगूठे को पकड़ें, छल्ला बनाकर। छल्ला बना लें और पकड़ लें। जो अपने सामने वाले पांव के अंगूठे को पकड़ सकें तो सामने भी अंगूठे को छल्ला बनाकर पकड़ लें, अन्यथा साइड में रखें अपनी हथेली को और मुस्कुराते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए, मुड़े हुए पांव के अंगूठे को ले चलें अपने कान के पास, बाएं कान के पास। उठाएं जी, उठाएं। गर्दन कमर जितनी संभव हो सके सीधी रखें। करिए करिए करिए। छल्ला बना के पकड़ना है जी। छल्ला में छोटी उंगली जो है वो ऊपर की साइड में होनी चाहिए आपकी। करिए करिए। इस प्रकार से आपकी पकड़ होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। थोड़ा ज्यादा समय रुकेंगे, गर्दन नीचे नहीं करेंगे जी। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा हो थोड़ा करें, लेकिन सही ही करने का प्रयास करें। हृदय के लिए बहुत बढ़िया। गिरिजा जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रयास चल रहा है जी। बस मुस्कुराकर आंख बंद करके रुके रहें। वाह जी वाह। धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से, एकदम से नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल आराम से वापस आए, पाँव को सीधा करें। मन बनाएंगे इसी क्रिया को दूसरी साइड से करने का। स्थिति ले लें, लें जी स्थिति। और अब अपने राइट हैंड से मुड़े हुए पांव के अंगूठे को ग्रिप करें, छल्ला बनाकर, पहली अंगूठे और छोटी उंगली, पहली दो उंगलियों से। और लेफ्ट हैंड से सामने वाले अंगूठे को पकड़ें और धीरे धीरे ऊपर उठा दें। उठाएं जी, उठाएं। प्रयास पिछली बार से अच्छा हो। हृदय के ऊपर बहुत अच्छा असर आता है जी। करिए करिए। राइट हैंड से मुड़े हुए पांव के अंगूठे को पकड़ना है मैंने। लेफ्ट हैंड से सामने वाले पांव के अंगूठे को पकड़ना है। गर्दन बिल्कुल नहीं झुकानी, चाहे आपका अंगूठा थोड़ा ऊपर जाए चाहे ज्यादा ऊपर जाए। कान को नीचे नहीं लेके आना, अंगूठे को कान के पास लेके जाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए। ये फायदा रुकने से ही होना है। ना सुनने से होगा ना देखने से होगा। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें, हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। बिल्कुल रिलैक्स। आंखें कोमलता से बंद हैं। सुंदर मौसम का आनंद लीजिए। यहीं से हम करेंगे कोण आसन। दोनों हाथ कमर के पीछे रखें, दोनों पांव मिलाएं, पंजे मिलाएं और धीरे धीरे हथेलियों पर, एड़ियों पर वजन डालें और मध्य भाग को ऊपर उठाना प्रारंभ कर दें। बिल्कुल आराम आराम से उठाएं जी। और जैसे अब उठक बैठक करते हैं, इस प्रकार से बिना आसन को टच करे अपने हिप्स को नीचे लेकर आए, फिर ऊपर लेकर जाएं 4 से 5 बार। उठक बैठक करनी है, लेकिन आसन को टच नहीं करना जी। कोशिश करनी है सबने। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। एक बार पूर्ण स्थिति में जाना, फिर बिल्कुल सहज भाव से नीचे आना, बिना आसन को टच करे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब पूर्ण स्थिति में रुक जाएंगे। अब की बार केवल पूर्ण स्थिति में रुक जाएं। पंजे को आसन पर टच करके गर्दन हल्की सी पीछे कर सकते हैं आप लोग। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। बहुत बढ़िया, बहुत क्षमता है हमारे अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड। मुस्कुराकर रुकना, धीरे धीरे आना वापिस, बिल्कुल आराम से वापिस आना। मेरे हाथ मजबूत बनते हैं। एक्यूप्रेशर के फायदे मिलते हैं। कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए तो सबसे उत्तम। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सहज हो जाएं, सामान्य हो जाएं।
आंखें बंद रहे, दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव घुमाएंगे लेफ्ट साइड से और आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठकर अपने दोनों हाथ सामने करें, जैसे दीवार को धक्का देते हैं ऐसे पांचों उंगलियों को मिलाएं, बिल्कुल शरीर को खींचकर तान कर करें, घुटने मिलाकर करें, जबरदस्ती कोई ना करे। बहुत बढ़िया। अब नीचे की ओर करें, कलाई से मोड़कर नीचे की ओर करें, उन्हें कोहनी सीधी रहे, भुजा पृथ्वी के पैरेलल। फिर से ऊपर करें, फिर से नीचे करें, ऐसे ऊपर नीचे करते जाएं, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। ज्यादा से ज्यादा प्रभाव लेके आना है आपने। 1 सेकंड के लिए पूर्ण स्थिति में रुकना है आपने, कम से कम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करते जाइए, करते जाइए। अब बाहर की ओर करेंगे, दोनों हाथ की उंगलियां बाहर की ओर जाएंगी, फिर अंदर की ओर करेंगे। उन्हें ध्यान रहे मेरी कोहनी ना मुड़े। बहुत बढ़िया, सभी का प्रयास बहुत बढ़िया हो रहा है। आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। फिरकी चलाएंगे, दोनों हाथ चेस्ट के निकट रखेंगे, झटके से अपनी कोहनियों को पीछे टच करने की कोशिश करेंगे। टच हो या ना हो, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए। घुटने खुल रहे हैं जी, घुटने खुल रहे हैं, घुटने मत खुलने दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुस्कुराकर करना है जी। आ जाएंगे वापस, तनिक विश्राम ले लें, श्वास को पुनः सामान्य कर लें। अभी हम करेंगे सुप्त वज्र आसन। जबरदस्ती कोई ना करे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करें। जिनसे सुप्त वज्र आसन ना हो वो कोई दूसरा आसन कर लेंगे। आगे से घुटने मिले रहेंगे, पीछे से पांव के पंजे खोल दीजिए, अधिक से अधिक खोलिए, जबरदस्ती कोई ना करे जी। अब अपने धीरे धीरे कोहनी का सहारा लेंगे, हल्का हल्का कोहनी का, राइट कोहनी का, फिर लेफ्ट कोहनी का, और धीरे से पीछे लेट जाएंगे और अपने हाथों से तकिया बना लेंगे गर्दन के पीछे, सर के पीछे। सहज होकर रुकें, सामान्य श्वास में रुकें। थोड़ा सा मुश्किल आसन है, लेकिन बहुत ही शानदार, बहुत ही ज्यादा प्रभाव देने वाला आसन है। हाथों से तकिया भी बनाना है जी। बिल्कुल सहज भाव से रुकें, शब्दों पर ध्यान दें, घुटने मिले हुए। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित कीजिए कि वो इस स्थिति में रुक पाए। घुटने देखिए कितने बढ़िया से प्रदर्शन दिया जा रहा है, घुटने भी मिलाकर, और कितनी सहजता से आंख बंद करके रुके हुए हैं। बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, जैसे आप गए थे वैसे ही कोहनी का सहारा लेते हुए आएंगे, बिल्कुल भी झटका नहीं देंगे, और पुनः एक बार वज्रासन में बैठ जाएंगे। सामान्य श्वास करेंगे, एकदम सामान्य हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आइए शशंक आसन भाग 1 करेंगे। भाग 1 शशंक आसन। अपने दोनों हाथ सामने से तानते हुए आकाश की ओर लेकर जाएं, घुटने मिले रहेंगे जी, घुटने नहीं खुलेंगे इसमें। ऊपर से ऊपर खींचेंगे, लंबाई देंगे,
और अधिक लंबाई दीजिए, एक बार खींचिए, कलाई सीधी करिए, कलाई मुड़ रही है जी, 5 उंगली मिलाइए, गहरा श्वास भर लिया। अब श्वास छोड़ते हुए बिना भुजाओं को हिलाए कमर के निचले भाग से आगे झुकें, धीरे धीरे झुकें, कमर के निचले भाग से झुकना है। कोशिश करनी है मेरी ठुड्डी अथवा नासाग्र अथवा माथा आसन को टच करे, भुजाएं बिल्कुल सीधी रहे, कान के साथ रहे चिपकी हुई, कान से लग नहीं हो जी, 5 उंगलियां मिली रहे जी, और हिप्स भी एड़ियों से ना उठें। करें 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 जी, करने से होना है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मन हमारा एकाग्र होता है, तनाव को दूर करने वाली क्रिया है ये, शारीरिक लाभ भी मिल रहे हैं, हमारा पूरा पाचन तंत्र सक्रिय हो रहा है, बढ़िया बन रहा है, लीवर पैनक्रियाज स्वस्थ हो रहे हैं। होगा लेकिन रुकने से, सामान्य श्वास में रुके रहें। जिनका माथा लग रहा है कोशिश करें वो ठुड्डी भी लगाने की कोशिश करें या नासाग्र लगाने की कोशिश करें। ईश्वर का ध्यान कीजिए, ईश्वर का शुक्रिया कीजिए, धीरे धीरे तानते हुए भुजाएं कान के साथ ही रहेंगे, धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, खींचे खींचे ऊपर, और अधिक लंबाई दें, एक बार दीजिए लंबाई, हथेली का रुख सामने रहेगा जी, और श्वास छोड़ते हुए बगल से दोनों भुजाएं नीचे लेकर आएंगे, तानते हुए लेकर आएंगे, सामान्य श्वास में आ जाएंगे। अपने पंजों के ऊपर बैठेंगे, अब बैलेंस बनाएंगे, पंजों पर बैठ जाएं, एड़ियों को खड़ा कर लें और बिना हिले डुले दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें जी। देखिए हम प्रतिदिन कराते हैं लगभग ये क्रिया, सबका अभ्यास हो जाना चाहिए अब तो। और कमर को भी कोशिश कीजिए यथासंभव सीधी रख पाए हम। बहुत बढ़िया, सगुप्ता जी, पूनम जी, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जितना सहज होकर रुकेंगे उतना आनंद आएगा, उतना ज्यादा बैलेंस बनेगा। आंख खोल कर भी कर सकते हैं, आंख बंद करके भी किया जा सकता है इसका अभ्यास। रक्त का संचार बढ़िया बनता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मुस्कुराते हुए यहीं से आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे आसन के ऊपर, और हल्का हल्का जॉगिंग करना शुरू कर देंगे जी। सभी करेंगे, बिना समय गंवाए करेंगे जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, पूरी मस्ती नजर आए जी। रविवार का दिन है, कोई जल्दबाजी नहीं है, 15 मिनट आज हमारी क्लास एक्स्ट्रा भी होगी, एक सुंदर भजन का भी आनंद लेंगे। आ जाएंगे वापस, तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें, पेंडुलम की तरह अपने दोनों हाथों को घुमाएंगे, एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में। करें जी, करें, पेंडुलम की तरह। एक साथ दोनों कोहनियां सीधी रहें जी, जब आपके ऊपर जाएं कोहनियां बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, ऊपर से ऊपर लेकर जाएं,
कोशिश करें। वेरी गुड। पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से दूरी बना सकते हैं जी। करते जाइए पेंडुलम की भांति। आ जाएंगे वापिस। थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें, एकदम रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। अपने राइट पांव को मोड़िए और राइट हैंड से पीछे पांव के पंजे को या अंगूठे को पकड़िए। राइट पांव को मोड़कर पीछे से पकड़ लीजिए और लेफ्ट हैंड को आकाश की ओर लेकर जाए, खींचे ऊपर। और अब अपने पांव को पीछे लेकर जाएं, हाथ को आगे लेकर जाएं, जैसे आपको बैलेंस बन सकता हो बैलेंस बनाएं, कोशिश करें। भुजा कान के साथ आगे की ओर भी झुकें, पीछे की ओर भी अपने पंजे को खींचें। करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस। क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। लेफ्ट हैंड को पकड़ें, छल्ला बनाकर पकड़ लें या पंजे को पकड़ लें और राइट हैंड को ऊपर उठाएं और करें जी करें। आगे की ओर झुकें थोड़ा, जैसे एक लाइन में आ जाता है इस प्रकार से अपने पांव को, हाथ को एक लाइन में करने की कोशिश कीजिए, प्रयास करिए जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें, रिलैक्स, आंखें बंद, बिल्कुल सामान्य हो जाएं, मुस्कुराते रहें। 5 बार उठक बैठक करेंगे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। पंजों को मिलाएं और शुरू करें। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। रुके रुके रुके, 5वीं स्थिति में रुके। गर्दन को सीधा करके रुके, कमर को सीधा करके रुके, भुजाओं को सामने तान कर रुके। वापिस हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। सुंदर प्रभाव को देखिए। जैक जंपिंग करेंगे, दोनों हाथ अपने दाएं बाएं और करना शुरू कर दें जी, जैक जंपिंग। इसके बाद हम सूर्य नमस्कार करेंगे जी, बढ़िया से करिए करिए, जैक जंपिंग करिए, बहुत बढ़िया। प्रयास सब करें जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, करते जाइए करते जाइए। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। सूर्य नमस्कार आसन के अगले हिस्से पर आएंगे, मन बनाएंगे। सूर्य नमस्कार में सारी क्रियाएं हम बढ़िया से करें, रुक कर करें। चलिए जी, एड़ी मिली हुई है, पंजे खुले हुए हैं, पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। ध्यान आज्ञा चक्कर पर भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे। पहले मेरी आवाज सुने, फिर मिलकर बोलें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर, अधिक से अधिक तानिए।
कलाई को सीधा करिए, थोड़ा सा पीछे की ओर कर्व बनाइए, आर्क बनाइए, करिए करिए करिए। घुटनों को ढीला मत छोड़िए, पांचों उंगली मिलाकर रखिए, ध्यान विशुद्धि चक्कर पर, रीढ़ का सबसे ऊपरी हिस्सा गर्दन के पास। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें, तीसरी स्थिति में आ जाएं। कोशिश करें कि मेरी हथेलियां आसन को छू जाएं। कोशिश करें मेरा माथा भी घुटने के पास, पांव के निकट चिपक जाए। करिए करिए, थोड़ा पेट को सिकोड़िए। ये सारी क्रियाएं साथ साथ होनी चाहिए जी आपकी। सबसे पहली कोशिश, मेरा घुटना सीधा, मेरे थाई की मांसपेशियां टाइट। दूसरी कोशिश, पेट को सिकोड़ना, कमर को झुकाना और फिर रुकने का प्रयास करना। मोटापा दूर होगा जी। दोनों थैलियां आसन पर जमाएंगे, राइट पांव को अधिक से अधिक पीछे लेकर जाएंगे। जितना पीछे जा सकता हो उतना पीछे ले जाएं। कोशिश करें पूरी हथेली आसन पर जमी रहे जी, पूरी हथेली। हल्की हल्की गर्दन ऊपर उठानी है। चेक करें मेरा पीछे वाला जो पांव है उसका घुटना आसन से ऊपर ही रहे। वेरी गुड। स्वादिष्ठान चक्कर प्रभाव में है। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं। एड़ी आसन पर लगा दें, ठुड्डी कंठकुंभ में लगा दें। ठहरे ठहरे, ठहरने से फायदा होगा जी। हथेली ना हिले जी, पंजे ना हिले जी। एक बार जो पोजीशन बन गई उसको मैंने हिलाना नहीं है और प्रयास करते जाना है एड़ी पर वजन डालने का। आप देख सकते हैं हमारे जो साधक साधिकाएं, कईयों की एड़ी बिल्कुल आराम से लगी हुई है जी, और कोई हिलडुल नहीं है। बहुत शानदार। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान होना चाहिए जी। इस वक्त वी शेप होनी चाहिए हमारे शरीर की, ठुड्डी अवश्य कंठकुंभ में होनी चाहिए। आ जाएंगे यहीं से पैरेलल, एकदम सहजता से पूरे शरीर को सीधा कर दें, एक लाइन में कर दें। ना मेरे हिप्स ज्यादा नीचे जाएं, ना ज्यादा ऊपर हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा मजबूती आने दीजिए कंधों में। बड़ी उम्र में कभी भी कंपन की प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। बहुत क्षमता है हमारे अंदर, उस क्षमता को पहचानना है आपने। धीरे धीरे आएंगे अष्टांग प्रणाम में। 8 अंग धरती मां को स्पर्श करें। कोहनी लगातार मेरी आकाश की ओर ही रहे। माथा लगाना है जी, मैंने अज्ञा चक्कर को लगाना है। कोशिश करनी है नाभि भी मेरी आसन से हल्की सी ऊपर उठी रहे। पूरे मन से करें जी। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, कोई भी क्रिया तनाव में आकर ना करें। कितनी सुकून देने वाली स्थिति है। पेशेंस मिलती है जी हमें मां धरा से। हथेलियों पर दबाव देंगे, आगे से धड़ उठाएं, 7वीं स्थिति, मूलाधार चक्कर पर ध्यान। पंजे मिले रहे, घुटने मिले रहे। सबसे पहला ध्यान इसी बात का करना है। फिर मैंने कमर को मोड़ना है पीछे। फिर मेरा माथा इस प्रकार आ जाए कि आकाश की ओर हो जाए।
वेरी गुड जिज्ञा, बहुत बढ़िया। रुके रुके रुके, फायदा रुकने से ही होना है जी। थोड़ी मुस्कुराहट और लेकर आइए, अपने भाग्य को सराहिए। बहुत बढ़िया, देखिए मेरे चेस्ट के ऊपर खिंचाव आ रहा है, रीढ़ की एक एक गोटी प्रभाव में आ रही है। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे अगली स्थिति में। श्वास छोड़ते हुए पांव के पंजे ना हिलाएं जी, अब वहीं पर रहे पांव, वहीं पर एड़ी टिकानी आपने, वहीं पर ठुड्डी कंठकुंभ में लगानी है आपने। कंफर्ट से थोड़ा आगे बढ़ना है जी हमने। एक बार यहीं से वापिस आ जाएंगे त्रियक भुजंगासन में। आए जी आए त्रियक भुजंगासन में, गर्दन पीछे। फिर से एक बार पर्वताकार में आएंगे, ठुड्डी कंठकुंभ में, एड़ी आसन पर लगाएंगे लगाएंगे करेंगे। एक बार फिर से आएंगे त्रियक भुजंगासन में, त्रियक भुजंगासन में, गर्दन पीछे की ओर। इसी अवस्था में एक बार अपनी गर्दन को राइट साइड में घुमाकर राइट पांव की एड़ी को, अंगूठे को देखने की कोशिश करें, झटका ना दें। राइट साइड में हाथ की पोजीशन वैसे ही रहे। मध्य में आकर एक बार लेफ्ट साइड में घूम जाएं, लेफ्ट साइड में घूमें। पांव के पंजे मत खोलें जी, पंजे खोल करके नहीं करना, नहीं होता है, मत कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। फिर से मध्य में आएंगे, गर्दन पीछे से पीछे करेंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर से आ जाएंगे पर्वताकार स्थिति में। बहुत बढ़िया, एड़ी को वहीं पर लगाना है जी आपने, हथेली तो बिल्कुल नहीं लानी है जी। बहुत बढ़िया। राइट पांव को एक बार में आगे लेकर आए, दोनों हथेलियों के बीच में, कमर नीचे गर्दन पीछे। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। फायदा रुकने से ही होना है जी। दूसरी टांग भी ले आइए, एड़ी मिलाइए, पंजों को खोलिए और माथा घुटने के साथ पूछिए, क्या मेरी प्रतिदिन थोड़ी सी स्थिति बदल रही है? जिनकी पहले उंगलियां नहीं लग रही थी, क्या मेरी उंगलियां छूने लगी हैं? अब क्या मेरी आधी हथेली लगनी प्रारंभ हो गई है? क्या मेरी पूरी हथेली भी लगनी प्रारंभ हो गई है? उसके बाद भी मैंने रुकना नहीं है। उसके बाद मैंने माथा भी घुटने से, घुटने के पास पांव से लगाना है। प्रतिदिन की कोशिश से 100% आपका माथा घुटने से या पांव से लगेगा ही लगेगा। बहुत बढ़िया सुनंदा जी, गिरिजा जी, गीता जी, नवीन बंसल जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को आकाश की ओर लेकर जाएं, ताने पीछे की ओर। थोड़ा आर्क बनाइए, खींचिए खींचिए खींचिए। और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे नमन मुद्रा में, प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। एकदम रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद हैं। कितना सुकून, कितनी प्रसन्नता, कितनी ऊर्जा महसूस हो रही है। मुस्कुराकर आसन पर बैठिए और सब आसन में लेट जाइए, बिना आंख खोले। कोशिश कीजिए मुझे आंख खोलने की आवश्यकता ना पड़े। दोनों पांव में सुविधा के हिसाब से गैप कर लीजिए, हथेली का रुख आकाश की ओर कर लीजिए। उंगलियों को, पांव के पंजों को इतना शिथिल छोड़ दें कि अपने आप हल्की सी उंगली भी स्वतः ही मुड़ जाए।
कितना बढ़िया अभ्यास आप लोग कर रहे हैं प्रतिदिन। मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग स्नान करके ही जुड़ते हैं। कुछ साधक हमारे संडे को नहीं जुड़ पाते, छुट्टी कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम संडे को हम छुट्टी मनाएं, लेकिन मेरा ये मानना है संडे को हम भोजन करते हैं। अगर आप संडे को भोजन की भी छुट्टी करें, आप योग की भी अवश्य छुट्टी कीजिए। अन्यथा योग तो 365 दिन करने वाली क्रिया है। भोजन की छुट्टी कर सकते हैं, लेकिन योग की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, राइट साइड में करवट लेकर पेट के बल आ जाएं, नौका आसन की स्थिति ले लें। दोनों पांव आपके लेटे हुए राइट हैंड को आगे ले आएं, कान के साथ ले आएं। लेफ्ट हैंड को बगल में अपने शरीर के साथ चिपका लें, माथा पृथ्वी पर। राइट हैंड बिल्कुल सीधा रहेगा, कान के साथ रहेगा, एड़ी पंजे मिले रहेंगे। शब्दों पर ध्यान देंगे जी। समझ में नहीं आए अवश्य देखेंगे। श्वास भरते हुए राइट हैंड को उठाइए, गर्दन को उठाइए, लेफ्ट पांव को उठाइए, पूरे शरीर का वजन पेट के ऊपर उठाइए। उठाइए भुजा कान के साथ, पंजा तान के जैसे ताड़ासन करते हैं ऐसे आपने रुकने की कोशिश करनी है जी। भुजा कान के साथ जी, पंजा ढीला पड़ रहा है, पंजा तानिए। शब्दों पर ध्यान देंगे तभी आप कर पाएंगे जी ठीक से। वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथ की पोजीशन चेंज कर लें, हल्का विश्राम ले लें। जब श्वास सामान्य हो जाए पूरी तरह से, फिर से अपने मन बनाकर लेफ्ट हैंड को उठाइए, राइट पांव को उठाइए, गर्दन भी उठाइए, चेस्ट भी उठाइए, थाई भी उठाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, भुजा कान के साथ, कलाई बिल्कुल सीधी। रुकने से लाभ होगा जी, देखने से नहीं होगा। धीरे धीरे आएंगे वापस, शिथिल आसन में आ जाएं। राइट साइड के, राइट साइड का शिथिल आसन। दाई भुजा दाई टांग सीधी, बाई भुजा बाई टांग मुड़ी हुई। बहुत बढ़िया। आइए इसी की पूर्ण स्थिति करेंगे। अब की बार दोनों हाथ अपने कान के साथ लगाकर आगे लेकर आए, भुजा कान के साथ, पंजे लेटे हुए। वेरी गुड। नरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुंदर डेमो दे रहे हैं। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से दोनों पांव उठाएं। करें जी, करें। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। भुजा कान के साथ, करिए करिए करिए। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, बहुत बढ़िया। केवल पेट पर वजन आए जी। देखिए इतना प्रयास करना है आपने। मन करता है वापस आने का, लेकिन उसी वक्त तो रुकना है जी। फायदा तो उसी वक्त का होगा जी। भुजा को अलग मत कीजिए कान से, पंजे को तानिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, शिथिल आसन। बाईं ओर लेफ्ट साइड में, बाईं भुजा सीधी, बाईं टांग सीधी, दाईं भुजा दाईं टांग मुड़ी हुई। एकदम सामान्य हो जाएं, बिल्कुल सहज हो जाएं। अगली क्रिया करेंगे।
कम से कम 100 ग्राम मोटापा आपका कम होगा जी। पूरे मन से करेंगे, लेकिन क्षमता को ध्यान में अवश्य रखेंगे, खासकर नए साधक, मेरे वरिष्ठ साथी भी। स्थिति लेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों थैलियां चेहरे के दाएं बाएं रखें, कोहनियां शरीर से चिपका लें, पंजों को मिला लें। बहुत बढ़िया। अब हमने आगे से धड़ उठाना है, पीछे से पांव और हाथों को स्विमिंग की तरह चलाते हुए हिचकोले लेने हैं। शुरू करेंगे जी। करिए करिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रयास। करिए करिए, बहुत बढ़िया। कम से कम 100 ग्राम मैंने मोटापा कम करना है, ऐसा आपने भाव बनाना है। वेरी गुड सगुप्ता, बहुत बढ़िया। करते जाइए, करते जाइए। एक्सीलेंट। उत्साह नजर आए जी, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। शिथिल आसन, तीसरी तरह का मकर आसन की स्थिति में आ जाएं। अपनी दोनों थैलियां चेहरे के दाएं बाएं रखें, चेहरे के नीचे, और गर्दन को राइट या लेफ्ट में घुमाकर पंजों को इस प्रकार से करें कि आपकी उंगलियां जो है वो बाहर की साइड में हो। बिल्कुल सहज श्वास, सामान्य श्वास। यहीं से राइट साइड में करवट लेंगे और पीठ के बल आ जाएंगे। पादोत्तान आसन करेंगे जी आज हम। कोई भी जबरदस्ती ना करे, प्रयास सभी करें। दोनों हाथ तानकर सर की ओर लेकर जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों एड़ियों को 1 से 2 इंच ऊपर उठा दें। पहले इसी का अभ्यास करते हैं। 10 की काउंटिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बिल्कुल धीरे से वापस आइए, आराम से एड़ी को रखिए, हल्का विश्राम। हाथ वहीं पर ढीले छोड़ दें, उसी जगह पर हाथ रहें, लेकिन ढीले हो जाएं, पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएं। आइए अब इसी क्रिया को और आगे बढ़ाते हैं। फिर से एक बार हाथों पांव को विपरीत दिशा में ताने, पंजों को मिलाएं, मन बनाएं। फिर से एड़ियों को 2 इंच ऊपर उठा दें। पूरी क्रिया में एड़ी हवा में रहे। उठाएं जी एड़ी। अब श्वास भरते हुए राइट पांव, लेफ्ट हैंड धीरे धीरे आकाश की ओर। दूसरा पांव मेरा हवा में रहे, पंजा तना रहे, घुटना सीधा रहे। रुके 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 जी। बहुत बढ़िया। जबरदस्ती ना करें जी, लेकिन कोशिश करें मेरा एक हाथ एक पांव 90 डिग्री पर आ जाए, दूसरा पांव मेरा सीधा रहे, हल्का सा आसन से उठा रहे, कलाई सीधी दोनों हाथों की। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया गिरजा जी। धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से वापस आए। जैसे ही एड़ी से एड़ी मिले, लेफ्ट पांव राइट हैंड लेकर जाएं ऊपर, दूसरा पांव अब हवा में रहेगा जी। जितना कम से कम हवा में रहे उतना बढ़िया। पृथ्वी से टच ना करे, लेकिन पृथ्वी से हल्का सा उठा रहे, बस ज्यादा नहीं उठाना। ये तभी संभव होगा जब हम पंजे को तानेंगे। और कोई तरीका नहीं है जी। कोहनी ढीली पड़ गई जी, कोहनी ढीली पड़ गई।
पीछे कोहनी को सीधा करिए। एक चीज हम सही करते हैं, दूसरी को हम ढीला छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना जी। धीरे धीरे बिल्कुल आराम आराम से वापस आए और एक बार एड़ियों को आसन पर रख लें, हाथों को भी नीचे रख आ जाएंगे। रिलैक्स। जो चाहते हैं कि मोटापा कम हो, जो चाहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म हो, जो चाहते हैं कि सारे आसन मेरे बढ़िया बने, तो उनको इन 3-4 आसनों पर मास्टरी करनी होगी जी। अपनी व्यक्तिगत साधना में डालिए। धनुरासन है, पादोत्तानासन है, सुप्त वज्रासन है, उष्टासन है, वृक्षासन है। ये आसन आपके बढ़िया होने लगेंगे, सारे आसन आपके बढ़िया होने लगेंगे। मन बनाएंगे, फिर से एक बार हाथों को पांव को विपरीत दिशा में ताने और श्वास भरते हुए दोनों पांव दोनों हाथ एक सिमिट्री में आकाश की ओर ले चलें। 90 डिग्री पर ले चलें। पंजा आकाश की ओर, भुजाएं कान के साथ, कलाई सीधी, आंखें बंद। अब यहां पर प्रभाव को देखें, ईश्वर के साथ जुड़ें। पूर्ण स्थिति में हमें अगर आनंद आ गया, ज्यादा देर रुकने में हमें और अच्छा लगने लगे, अगर मैं बोलूं वापस आने के लिए, उसके बाद भी आपका मन करे कि और रुक सकते थे, तो समझिए आपकी साधना बहुत ही बढ़िया हो रही है। ईश्वर की विशेष कृपा बरस रही है। आप रेगुलर कर रहे हैं, स्नान करके कर रहे हैं। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। गीता जी, हाथ आपके पीछे जा रहे हैं जी, आंख खोलकर देखिए एक बार। हाथ 90 डिग्री पर आएंगे, आंख खोलकर देखिए। वेरी गुड वेरी गुड। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। बिल्कुल धीरे धीरे, जितना समय लगाकर आ सकते हो उतना समय लगाते हुए वापस आएंगे। बड़े आराम आराम से वापस आएंगे जी। पांव रखने की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी जी। जब पूरी तरह वापस आ जाएं, हाथों को आगे ले लें। सब आसन, दोनों पांव में सुविधाजनक दूरी, हथेली का रुख आकाश की ओर। बिल्कुल शरीर को शिथिल छोड़ दें। बहुत ही सुंदर सुंदर आसन किया आपने। ज्यादा देर रोक कर आसन किया आज आपने। जो साधक साधिकाएं हर आसन में आज पूर्ण स्थिति में रुक पाए, वाकई बधाई के पात्र हैं। जो नहीं रुक पा रहे, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है जी हमने। पक्का संभव होगा। केवल और केवल आपको निरंतरता बनानी है, बस कंसिस्टेंसी। सबसे ज्यादा योग में जरूरी है लगातार अभ्यास, दीर्घकालीन अभ्यास। बड़ा ही आनंद आता हुआ बहुत ही प्यारा मौसम है। प्रतिदिन जुड़ेंगे हम लोग, ऐसा सब संकल्प करें और इस योग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। इसी संकल्प को दोहराइए। राइट साइड में करवट लीजिए, उठ करके बैठ जाइए।
हंसी, मस्ती भरी हंसी, सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार का साथ चाहिए जी। इसमें हमने कोई भी कंजूसी नहीं करनी। चलिए जी, मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं। और जोर से। और हंसिए। एक बार और। अंतिम आवृत्ति आज की। शांत, बिल्कुल शांत हो जाएं, आंखें बंद हो जाएं, रीढ़ गर्दन सीधी है, सीधी ही हो जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। अब मैंने कोई हिलडुल नहीं करनी। अब मैंने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना है। जिज्ञा अब हमारे जाएगी और उसकी जगह प्रज्ञा जुड़ेगी डेमो के लिए। अपने श्वासों पर ध्यान को केंद्रित कीजिए, मुस्कुराते रहिए। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे जी, योगिक श्वासों का अभ्यास। श्वास की आवाज नहीं आए, कमर गर्दन सीधी रहे, एक एक श्वास को दृष्टा बनकर देखिए। बिना आवाज किए देखिए। मुस्कुराते हुए देखिए। श्वास को लंबा बनाएं, गहरा बनाएं। आज हमारी क्लास 15 मिनट एक्स्ट्रा रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है आप सबका साथ बना रहेगा। ठीक 7 बजे कक्षा को विराम देंगे जी। बहुत प्यारा मौसम है। आइए अपनी क्रिया को वापस करके वापस आ जाएं और भस्त्रिका प्राणायाम के चारों चरण करेंगे जी। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी। समझ में नहीं आएगा अवश्य देखकर करेंगे जी। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर लगा लें। राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बना लें। अंगूठा रखें दाएं नोस्टल पर, अनामिका रखें बाएं नोस्टल पर। रीढ़ बिल्कुल सीधी है हमारी। अब मूलबंध भी लगा लें और अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को भरें, राइट से ही श्वास को छोड़ें। 15 से 20 आवृत्तियां प्रारंभ करें जी। श्वास के छोड़ने की भी आवाज आए, श्वास के भरने की भी आवाज आए। करते जाएं। शरीर ना हिले, केवल और केवल पेट की मूवमेंट नजर आए। अंतिम आवृत्ति के अंदर राइट साइड से अधिकाधिक श्वास भर लीजिए। रोक लीजिए श्वास को, आंतरिक कुंभक। मूलबंध लगा हुआ है, लगा ही रहे। जब लगे संभव नहीं हो रहा, अनामिका को हटाएंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देंगे। ये हमारा पहला चरण पूरा हुआ। हाथ नीचे आ जाएगा, आंखें बंद हैं, बंद ही रहेगी।
देखें प्रभाव को, शरीर में गर्मी का एहसास, ऊर्जा का एहसास, सूर्य नाड़ी हमारी प्रभाव में आई थी। मुस्कुराते रहिए जी। अब दूसरा चरण करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। राइट हैंड से फिर से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाएं नोस्टल पर, अनामिका बाएं नोस्टल पर। आंखें बंद करके अनामिका हटाएंगे और बाईं ओर से ही श्वास को भरेंगे, बाईं ओर से ही श्वास को छोड़ेंगे। करें जी शुरू। करते जाएं, करते जाएं। बहुत बढ़िया। वाह जीवानंदर जी, इतना बढ़िया आपके पीछे व्यू, बहुत शानदार। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। वेरी गुड, वेरी गुड। अंतिम आवृत्ति में अधिकाधिक श्वास भर लें। आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, दोनों नासिकाएं बंद। और जब लगे नहीं रुका जा रहा, संभव नहीं है, तो उसके बाद आप जो है राइट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे और धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे। मुस्कुराते रहिए। आंखें मेरे को खोलने की आवश्यकता ना पड़े जी, शांति पाठ तक, ऐसी मेरी साधना होनी चाहिए। मुस्कुराहट लगातार बढ़ती जाए। चंद्र नाड़ी प्रभाव में आई, शरीर को ठंडक मिली, तनाव कम हुआ। आइए इसका तीसरा चरण करेंगे। फिर से बनाएंगे दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा रखें दाईं नासिका पर, अनामिका रखें बाईं नासिका पर। बाएं हाथ से घुटने को दबा के रखें। कमर झुक रही है कुछ साधकों की, कमर को थोड़ा सीधा करें। अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास भरें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। कंधे ना हिलें जी, लगाएं लगाएं शक्ति को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करते जाइए, करते जाइए मुस्कुराकर। तीसरा चरण कर रहे हैं जी भस्त्रिका प्राणायाम का, मूल बंद लगाकर कर रहे हैं जी। वेरी गुड, वेरी गुड। चेहरे पर तनाव नहीं आए जी, शक्ति उतनी ही लगाए कि चेहरे पर तनाव ना बने। जब लगे आपसे को 5 से 7 आवृत्तियां हो गई, राइट साइड से अधिकाधिक श्वास भर लें, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं। जब ना रुका जाए, मूल बंद खोलते हुए, अनामिका हटाते हुए लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालें। उन्हें हाथ नीचे, श्वास सामान्य। हर चरण के बाद देखें प्रभाव को महसूस करें, कैसा आपको फील हो रहा है। आइए चौथा और अंतिम चरण करेंगे जी इसका। सभी करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे, रीढ़ सीधी है, मूल बंद लगा लें और शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास को भरें और दोनों से ही श्वास को छोड़ें। करें जी, करें। करते जाइए, करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महेश बंसल जी, बहुत बढ़िया। चेहरे पर तनाव नहीं आने दें जी, बिल्कुल भी। शक्ति उतनी ही लगाएं। बहुत बढ़िया। गीता जी, गिरजा जी, चौधरी नरेंद्र जी, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं जी। मीना जी, कुमार जी, करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। अंतिम आवृत्ति में अधिकाधिक श्वास भर लें, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं, और जब लगे रुकना संभव नहीं हो रहा, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें और बाह्य कुंभक में भी रुकें, मूल बंद लगाकर रुकें। अंत में मूल बंद खोलते हुए शांत, सहज अवस्था, शांत अवस्था, सामान्य श्वास। सुंदर प्रभाव को देखिए, सुंदर आनंद के साथ जुड़े रहिए। आइए कुछ चेहरे की, फेस को, माइंड को प्रभावित करने वाली क्रियाएं करते हैं। अपनी जीवा को बाहर निकालें, इसी अवस्था में बैठे रहें, और जैसे सिंह आसन में श्वास छोड़ते हैं, ऐसे श्वासों को छोड़ेंगे। गले पर प्रभाव आए, अधिकाधिक जीवा को बाहर निकालें, इसी अवस्था में बैठे रहें, कमर सीधी। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। जीवा को बाहर निकालकर श्वास को झटके से छोड़ते जाएं, करते जाएं। करिए, करिए, करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। करते जाइए, करते जाइए। आ जाएंगे वापिस, जीवा अंदर, सामान्य श्वास, रिलैक्स। अब अपनी जीवा को बाहर निकालें और जीवा को गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, बड़े से बड़ा सर्कल घुमाएं। जीवा को ऊपर वाले लिप से भी ऊपर जाए, नीचे वाले लिप से नीचे जाए, घुमाइए। जीवा को बाहर निकालकर गोल गोल घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाइए। करते जाइए, करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस, सामान्य श्वास। अब अपने मुंह के अंदर हवा भर लें, मुंह को फुला लें, और फिर जैसे कुर्ला करते हैं, पानी को घुमाते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज 4 से 5 बार घुमाएं, फिर 4 से 5 बार दूसरी साइड में घुमाएं। गर्दन कमर सीधी रखें जी। समझ में ना आए अवश्य देखें। दोनों साइड से 5-5 बार करना है जी। थकावट बीच में लगे, बेचैनी लगे, कम आवृत्ति करेंगे। गोल गोल घुमाना है जी आपने।
आवर्ती को पूरा करके आ जाएंगे वापस। थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। अब अपनी जीवा को घुमाएंगे, दांतों बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन दांतों की बाहर की साइड से घुमाएंगे। अपनी जीवा को बड़े से बड़ा घेरा बनाएंगे। करिए करिए करिए, एक एक दांत को टच करते हुए मेरी जीवा घूमे। 5-5 आवर्ती करके ही हमारा मुख दुखने लगता है, इतना इसका प्रभाव आता है जी। इमीडिएटली आपको महसूस होगा, देखने में कितनी इजी है लेकिन करने में कितनी मुश्किल लगती है। पूरे फेस की मसाज होती है जी, एक एक मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं जी। कमर को सीधा रखकर मुस्कुराकर करें जी। जब आपकी आवृत्तियां पूरी हो जाए उसके बाद आ जाएंगे वापस। तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर दें। मुस्कुराते रहिए जी। अब अपने गर्दन को ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा सा अपने चेहरे, जैसे चेहरे की मांसपेशियों को राइट साइड में घुमाएंगे, फिर लेफ्ट साइड में घुमाएंगे। इस प्रकार से करते जाइए, देख लेंगे। प्रज्ञा को अगर आपको समझ में नहीं आए, ज्यादा से ज्यादा एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में। करिए करिए, प्रभाव को महसूस कीजिए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। गले तक इसका प्रभाव नजर आए, आ जाएंगे वापिस। हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। अपने दोनों हाथों से अंगूठी और पहली उंगली से थोड़ी चिमटी बनाकर अपनी फेस की स्किन को नीचे की ओर खींचिए। ठुड्डी के पास से, चिक्स के पास से हल्का हल्का खींचिए, फिर छोड़िए, फिर पकड़िए, फिर खींचिए। अपने हाथ और अंगूठे की चिमटी बनाकर करिए करिए करिए, थोड़ा खींचिए, करते जाएं, थोड़ा खींचिए। नीचे की ओर खींचना, झटके से छोड़ देना, फिर खींचना, फिर झटके से छोड़ देना। आ जाएंगे वापिस, सामान्य श्वास। अब इसी प्रकार अपने कान को पकड़कर निचले हिस्से को 5 बार कान को पकड़कर छोड़िए, खींचिए नीचे, फिर पकड़िए, फिर खींचिए, फिर पकड़िए, फिर खींचिए। फिर मध्य भाग को पकड़कर बाहर की ओर खींचिए, छोड़िए, फिर खींचिए, छोड़िए। गर्दन कमर सीधी, करते जाएं। फिर ऊपर की ओर से पकड़कर ऊपर की ओर खींचिए। वेरी गुड, वेरी गुड। करते जाइए, करते जाइए। आ जाएंगे वापस। तनिक विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। अब अपनी पहली उंगली से या दूसरी उंगली से अपनी आईज के जो कॉर्नर के पास, वहां पर अपनी उंगली को रखें और बटन की तरह घुमाइए उसको दोनों उंगलियों से। एक हाथ से राइट साइड में, एक हाथ से लेफ्ट साइड में। आईज के जो कॉर्नर पे बाहर की साइड में, वहां से आपने करते जाइए, करते जाइए। करिए करिए करिए, उंगली को प्रेस करके और उसको घुमाना, क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज भी। आ जाएंगे वापस। अब अपनी
रिंग फिंगर को, राइट हैंड वाली, उसको अपने अज्ञात चक्कर पर रखें और बटन की तरह घुमाइए, उसको प्रेशर दे करके घुमाइए, जोर जोर से प्रेशर दे करके 8 से 10 बार क्लॉकवाइज, 8 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन कमर सीधी, एक ही जगह पे उंगली टिकी रहेगी और फिर उसके बाद आपने गोल गोल घुमाना है। करते जाइए, करते जाइए। आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, आंखें बंद रहे जी। थोड़ा अपने हाथों को झटकाएंगे, जैसे अपने जो नेगेटिव एनर्जी है उसको छोड़ना है, तो उसके लिए अपने हाथों को जोर जोर से झटकिए, झटकिए दोनों हाथों को, जितना जोर जोर से, लगातार 1 मिनट आपने झटकना है जी। कभी हाथ कोहनी को सीधा करके, कभी जैसे मर्जी आपको कंफर्ट लगे, लेकिन जितनी जोर से करेंगे, जितना ढीला करके करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। करें जी, करें, और थोड़ी शक्ति लगाएं, लगातार करें जी, लगातार करें, करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे सोचिए मेरी नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है, मेरा तनाव बाहर जा रहा है, उसको अपने शरीर से झटक दीजिए, फेंकिए फेंकिए, करते जाइए, करते जाइए। थकना नहीं है जी, करते जाइए, करते जाइए, और थोड़ा शक्ति लगाइए, करिए करिए करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कभी हथेली ऊपर की साइड में, कभी नीचे की साइड में, करते जाएं लेकिन। वाह जी वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। करिए करिए करिए, वेरी गुड। कुछ सेकंड और करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, सामान्य श्वास, आंखें बंद, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, एकदम रिलैक्स महसूस कीजिए, अपने आप को बिल्कुल सामान्य महसूस कीजिए। लगातार मुस्कान, लगातार प्रसन्नता। इसी अवस्था में बैठकर बाह्य आक्षेपी प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, किस्तों में श्वास को भरना है और किस्तों में ही श्वास को छोड़ना है। थोड़ा सा श्वास भरा, रुके, फिर श्वास भरा, फिर रुके, फिर श्वास भरा, रुके, अंतिम आवृत्ति में अधिकाधिक श्वास भरकर रुक जाना, आंतरिक कुंभक में रुक जाना, और इसी प्रकार श्वासों को छोड़ते जाना है जी। थोड़ा श्वास को छोड़ा, रुके, फिर श्वास को छोड़ा, पुनः रुके, फिर श्वास को छोड़ा, पुनः रुके, अंत में अधिकाधिक श्वास को बाहर निकाल दें। बस इस प्रकार से श्वासों के साथ जुड़ जाएं। मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही शानदार प्राणायाम, बाह्य आक्षेपी प्राणायाम। बिल्कुल सहजता चेहरे पर, श्वास की लंबाई को थोड़ा कम कर लें अगर आपको लग रहा है मुश्किल है, करें उतना ही कि कहीं पर भी मेरा श्वास टूटे नहीं, कहीं पर भी मुझे बेचैनी ना आए। मुस्कुराते रहिए, करते रहिए। बहुत बढ़िया, सभी बड़ा अच्छा अभ्यास कर रहे हैं जी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है जी।
कोई मुश्किल प्राणायाम नहीं है जी, बस केवल मन बनाने वाली बात है, फोकस बनाने वाली बात है। हर श्वास के साथ जुड़े रहना है जी आपने। आवर्ती को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापिस। सामान्य श्वास, आंखें बंद रहे जी। अब प्रभु का ध्यान करेंगे। बिना हिले डुले करेंगे और ध्यान के दौरान ही अपने आप मन ही मन प्रभु के नाम में खोए रहें, प्रभु के ध्यान में खोए रहें और एक सुंदर भजन हम सुनेंगे ध्यान करते हुए। हाँ जी सीमा जी। जी सर। देखना में आवाज आ रही है जी। एक विनती प्रार्थना सतगुरु और गुरु के लिए। सतगुरु परमात्मा हमको तू ले चल वहाँ, तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सतगुरु परमात्मा भूले कभी हम राह दिवाकर, याद करें हम तेरे वचन, तन मन धन सब तुझको समर्पित, अब तेरा है ये जीवन, अब तेरा है ये जीवन, अंतर में तू ही बसा, तुझसे ही मेरा जहां, तुझको ही ध्याऊं, शीश झुकाऊं, चरणों में रखना सदा। सतगुरु परमात्मा अज्ञान अंधेरा मिट जाए गुरुवर, वो रोशनी तुम देना हमें, बिखरे कभी ना साथ रहे हम, संयम पथ पर चलते रहे, संयम पथ पर चलते रहे, जाने हम क्या है धर्म, अच्छे हो हमारे कर्म, सेवा में अर्पण हो मेरा जीवन, है बस यही प्रार्थना। सतगुरु परमात्मा हमको तू ले चल वहाँ, तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सतगुरु परमात्मा हमको तू ले चल वहाँ, तेरी शरण हो, तेरी लगन
ना हो कोई कामना, ना हो कोई कामना, ना हो कोई कामना। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया भजन, बहुत ही बढ़िया प्रार्थना। इसी प्रार्थना में खोए रहें, प्रभु का ध्यान करते रहें। कितना आनंद, कितनी खुशी। सभी संकल्प लेंगे। प्रतिदिन हम स्नान करके जुड़ेंगे, पूरे परिवार के साथ जुड़ेंगे, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, अपने सहयोगियों को भी पूरे मन से जोड़ने का प्रयास करेंगे। प्रभु, बस ये कृपा आपकी यूं ही बनी रहे। प्रतिदिन हमें आपका ऐसे ही सानिध्य प्राप्त हो, ऐसे इस आनंद में डूबे रहें। प्रभु, ये रहा, आप हमें दिखाते रहिए। मुस्कुराएंगे, प्रभु को हृदय में धारण करेंगे, एक लंबी ओम ध्वनि लेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ करेंगे। ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास भरिए। शांति अंतरिक्ष गगन शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी तरह बंद आंखों में बैठे रहें, मुस्कुराते रहें। जिनके पास समय हो और प्रभु का ध्यान करें, कुछ अपनी व्यक्तिगत साधना करें। बाकी साधक अपने हाथों को रगड़ें, विशेष ऊर्जा को उत्पन्न करें, शक्ति को उत्पन्न करें, आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्पन्न करें, और इस उत्पन्न हुई ऊर्जा को मुस्कुराते हुए अपने पूरे शरीर पर, चेहरे पर धारण करेंगे। धीरे से कोमलता से नेत्रों को खोलेंगे। भगवान सूर्य के दर्शन करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का कोटि कोटि धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़ पाए, ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। प्रज्ञा का, जिज्ञा का, जितने भी जुड़े हुए साधक जो हमारे साथ डेमो दे रहे थे, सभी का विशेष धन्यवाद।
आदरणीय विजय जी का सभी धन्यवाद करेंगे। विशेष विशेष